द डाइंग सन, टूटता फूटता सूरज। सिर्फ चंद सितारों के बारे में मालूम है जो ज़मीन से बमुश्किल बड़े हैं, मगर इनमें ज़्यादातर सितारे इतने बड़े हैं कि हर एक में लाखों ज़मीन समाई जा सकती हैं और तब भी गुंजाइश बाकी रहे। कहीं कहीं हमें बहुत बड़ा सितारा भी मिलता है जो इतना कुशादा होता है कि करोड़ों ज़मीनों को अपने अंदर ले ले। और कायनात में सितारों की कुल तादाद गालिबन दुनिया के तमाम समुद्री साहिलों पर रेत के ज़र्रात की कुल तादाद की तरह है। ये है हमारे घर ज़मीन का खिला में छोटापन, जब इसको कायनात के कुल हुजम के मुकाबिल मापा जाए। ये लाखों करोड़ों सितारे खला में इधर उधर गर्दिश कर रहे हैं। चंद सितारे ग्रोह तश्कील देते हैं जो इकट्ठे सफ़र करते हैं, लेकिन इनमें ज़्यादातर तन्हा सफ़र करते हैं। और वो एक ऐसी कायनात में रवां दवां है जो इतनी वसी है कि किसी एक सितारे का कहीं भी किसी दूसरे के करीब आना वाक़तन एक इंतहाई नायाब वाक़या होगा। ज़्यादातर हर एक सितारा किसी बेकरार समंदर में एक जहाज़ की तरह हर मुकम्मल तन्हाई में अपना सफ़र करता है। इस पैमाने को नमूना करार देते हुए कि जिसमें सितारों को बहरी जहाज़ समझ लिया जाए, तो औसतन हर जहाज़ अपने करीब तरीन हमसाये से 10 लाख मील से भी ज़्यादा दूर होगा। इससे ये समझना आसान है कि क्यों एक सितारा कहीं भी किसी दूसरे सितारे को कभी कभार अपने करीब पाता है। ताहम हम मानते हैं कि कोई 2 अरब साल पहले ये गैर मामूली वाक़या रोनमा हुआ था, और ये कि एक सितारा खला में अंधाधुंध गर्दिश करते हुए सूरज के करीब आ निकला। जिस तरह सूरज और चांद ज़मीन पर मद्देनज़र पैदा करते हैं, इसी तरह दूसरे तारे ने भी सूरज की सतह पर लहरें पैदा की होंगी, लेकिन ये लहरें इन लहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी जो चांद की छोटी सी जसामत हमारे समंदर में पैदा करती है। इस सितारे की कशिश से एक बहुत बड़ी मौज सूरज की सतह पर हरकत में आई होगी, जिसने बिलाकर इतने ऊंचे पहाड़ का रूप धार लिया होगा जिसे हम बमुश्किल तसव्वुर में ला सकते हैं। जो जो इस उथल पुथल का सबब यानी सितारा करीब से करीब तर आता गया होगा, तू मौज का ये पहाड़ बुलंद से बुलंद तर होता गया होगा, और इससे कबल कि ये दूसरा सितारा दोबारा दूर हटने लगता, इसकी कशिश शकल इतनी ताकतवर बन चुकी होगी कि मौज का ये पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गया और इसने अपने छोटे छोटे टुकड़े खला में दूर दूर फेंक दिए होंगे। तब से ये छोटे छोटे टुकड़े सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। ये सयारे हैं, कुछ छोटे और कुछ बड़े, जिनमें से एक सयारा हमारी ज़मीन है। सूरज और दूसरे सितारे जो हम आसमान पर देखते हैं सब इंतहाई गर्म हैं, इतने ज़्यादा गर्म कि इन पर ज़िंदगी वजूद में नहीं आ सकती। बिलाशुबा सूरज के वो टुकड़े भी ऐसे ही गर्म थे जब वो पहली बार दूर फेंके गए थे। धीरे धीरे वो ठंडे होते गए, यहाँ तक कि अब इनके पास इनकी अपनी हरारत बहुत कम बाकी रह गई है। इनकी तपिश तकरीबन मुकम्मल तौर पर इस शुआर रेज़ी से आती है जो कि सूरज इन पर बरसाता है। काफ़ी अरसा बाद इस सर्द पड़े हुए टुकड़े में से एक ने ज़िंदगी को जन्म दिया। हम नहीं जानते कि ये कैसे, कब और क्यों कर रोनमा हुआ। ये ज़िंदगी सादा से नामियाती अजसाम की सूरत शुरू हुई, जिनकी जिंदा रहने की इस्तेदाद ज़्यादातर मरने से पहले अपने जैसे अजसाम दोबारा पैदा करने की सलाहियत पर मबनी थी। मगर इन हकीर शुरुआत से ज़िंदगी का वो चश्मा फूट पड़ा जो मतवातर पेचीदा से पेचीदातर होता चला गया, और जिसने बिलाखिर वो वजूद पैदा कर दिए कि जिनकी ज़िंदगियों का महवर व मरकज़ ज़्यादातर इनके एहसासात और ख्वाहिशात और इनका ज़ौक़ जमाल और वो मज़हब हैं जिसमें इनकी बुलंद तरीन उम्मीदें और आला तरीन ख्वाहिशात मौजूद हैं। अगरचा हम किसी यकीन से नहीं कह सकते, मगर गालिबन इम्कान यही लगता है कि नस्ल इंसानी कुछ इस तौर पर मारज़ वजूद में आई। रेत के अपने इस हकीर से ज़र्रे ज़मीन पर खड़े होकर हम फितरत और कायनात के मकसद को दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे घर ज़मीन को ज़मान व मकान में घेरे हुए है। हमारा पहला एहसास खौफ की सी कोई चीज़ है। हमें कायनात डरावनी लगती है अपनी इन तवील मुसाफ़तों की वजह से, जिन्हें हम समझ नहीं पाते। ये हमें डरावनी लगती है क्योंकि इसके ज़मा की वुसअतें इतनी लंबी हैं कि जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसके मुकाबले में पूरी इंसानियत की तारीख़ इंतहाई हकीर लगती है। हमारी इंतहाई तन्हाई और खला में हमारी ज़मीन के छोटे होने के सबब ये हमें डरावनी लगती है। खला के मुकाबले में हमारी ज़मीन इतनी छोटी है कि ये दुनिया में सारी समुद्री रेत में से रेत के एक ज़र्रे का 10 लाखवां हिस्सा है, मगर
ان سب سے بڑھ کر کائنات ہمیں اس لیے ڈراؤنی لگتی ہے کیونکہ ہمیں کوئی علامت دکھائی نہیں دیتی کہ اس زمین کے علاوہ کائنات میں کہیں بھی ہماری زمین جیسی کوئی زندگی وجود رکھتی ہے۔ واقعی زیادہ تر خالی خلا اتنا سرد ہے کہ اس پر تمام زندگی منجمد ہو جائے گی۔ خلا میں زیادہ تر مادہ اس قدر گرم ہے کہ اس پر زندگی کا وجود ناممکن ہے۔ لگتا ہے کہ کائنات کے منصوبے میں زندگی کوئی لازمی عنصر نہیں ہے۔ اس واقعے کی کامیابی کو یاد رکھنا اہم ہے جس نے ہمارے سیاروں کے نظام کو پیدا کیا۔ اعداد و شمار کا تخمینہ ظاہر کرتا ہے کہ خلا میں ایسے نظام بہت ہی کم ہو سکتے ہیں۔ پھر بھی جہاں تک ہم سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی کی وہ قسم جسے ہم اس زمین پر جانتے ہیں صرف زمین جیسے سیاروں پر ہی وجود میں آ سکتی ہے۔ اسے اپنے ظہور کے لیے مناسب طبی شرائط درکار ہوتی ہیں، جس میں سب سے زیادہ اہم ایک ایسا درجہ حرارت ہے جس پر مادے مائع حالت میں رہ سکتے ہیں۔ خود ستارے اتنے گرم ہیں کہ زندگی وہاں وجود میں نہیں آ سکتی۔ ہم انہیں خلا میں بکھرے ہوئے آگ کے گولوں سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہ گرد و نواح میں حرارت مہیا کرتے ہیں، جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ممکن حد تک کم سے کم درجہ حرارت سے کوئی 4 درجے اوپر ہوتا ہے، یعنی فارنہائٹ پیمانے پر نقطہ انجماد سے تقریباً 484 درجے نیچے ہے۔ کہکشاں سے دور خلا میں عظیم وسعتوں میں یہ اس سے بھی زیادہ سرد ہے۔ ان آگ کے گولوں سے دور نقطہ انجماد سے سینکڑوں درجے نیچے ناقابل تصور حد تک سردی ہوتی ہے۔ ان ستاروں کے قریب درجہ حرارت ہزاروں درجے کا ہوتا ہے، جس پر تمام ٹھوس مادے پگھل جاتے ہیں اور تمام سیال مادے ابلنے لگتے ہیں۔ آگ کے ان گولوں میں سے ہر ایک کے گرد ایک خاص فاصلے پر صرف ایک تنگ سی پٹی ہے جہاں درجہ حرارت نہ تو بہت زیادہ گرم ہے اور نہ ہی بہت زیادہ سرد۔ زندگی وجود میں آ سکتی ہے۔ ان پٹیوں سے باہر زندگی منجمد ہو جائے گی اور ان کے اندر یہ زندگی جل کر راکھ ہو جائے گی۔ ایک عام اندازے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ایسے درجہ حرارت کی تمام پٹیاں جن میں زندگی ممکن ہے اکٹھی کر لی جائیں تو پورے خلا کے 10 کھرب میں حصے کے 1000ویں حصے سے بھی کم بنتا ہے، اور حتیٰ کہ ان کے اندر بھی زندگی بہت نایاب ہوگی، کیونکہ سورجوں کے لیے اس طرح سے سیارے پھینکنا انتہائی غیر معمولی بات ہے، جس طرح ہمارا سورج کر چکا ہے۔ غالباً 1,00,000 ستاروں میں سے صرف ایک ستارہ درست فاصلے پر گردش کرتا ہوا ایک سیارہ رکھتا ہے جس پر زندگی ممکن ہے۔